मौजूदा दौर में जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, यानी वो बीमारियां जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं, उनमें एक बड़ी बीमारी है गुर्दों का फेल हो जाना। जब भी हम गुर्दों की खराबी की सूरत में कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल दो पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एक यूरिया और दूसरा क्रेटिनिन। और इन्हीं यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स का बढ़ जाना आगे जाके गुर्दों को फेल कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 खाने वाली अच्छी चीज़ों का बता रही हूँ जो अल्लाह ताला की नेमत हैं, जो कि आपके यूरिया और क्रेटिनिन लेवल को मेंटेन रखती हैं और आपके गुर्दों को फेल होने से बचाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है, मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और एज अ माहिर ग़िज़ाइयात मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले जिक्र करूँगी प्याज का। जी हाँ, प्याज के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। ये तो आपको पता होगा कि यूरिया जो है वो आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है और जो प्याज है इसके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद है। और ये पानी ना सिर्फ ये कि आपके गुर्दों की क्लेंजिंग, बल्कि आपका जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है उसको भी हेल्प आउट करता है कि वो आपकी जो खून की फिल्ट्रेशन है उसको इन्हांस करे, उसको बेहतर करें। तो प्याज का इस्तेमाल आपके यूरिया और क्रेटिनिन लेवल को मेंटेन रखने के लिए नहायत ही मुफीद और कारआमद है। प्याज को आप अगर रॉ कच्चा एज अ सैलेड इस्तेमाल करें तो वो नहायत ही मुफीद है। इसके साथ साथ ये तो आपको पता है कि हमारे हर खाने के अंदर प्याज जो है वो इस्तेमाल होता है। गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो प्याज को एज अ सैलेड जो है वो रॉ इस्तेमाल करेंगे और अगर उस पर हल्का सा आप लेमन स्प्रिंकल कर दें तो वो भी आपके जो किडनी फंक्शनिंग है उसके लिए नहायत ही मुफीद रहेगा। दूसरी बेहतरीन ग़िज़ा जो कि आपके जिस्म में यूरिया और क्रेटिनिन को कंट्रोल करती है वो है गोभी। जी हाँ, इसमें दोनों किस्म की गोभियाँ आ जाएंगी, फूल गोभी भी और पत्ता गोभी भी या बंद गोभी भी। तो गोभी किस तरह अफेक्ट करती है और कैसे यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स को मेंटेन करती है? इसके अंदर लो लेवल्स ऑफ पोटेशियम होते हैं जो कि आपके किडनी के फंक्शंस को इन्हांस भी करते हैं और साथ में आपके किडनीज के ब्लड फ्लो को इन्हांस करके उसे बेहतर बनाते हैं। तो पत्ता गोभी हो या बंद गोभी हो या फूल गोभी हो, आप किसी भी किस्म की गोभी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि थोड़ा सा गोभी लेने से जो है ब्लॉटिंग वगैरह होते हैं, तो किसी भी किस्म की गोभी को आपने कच्चा रॉ नहीं इस्तेमाल करना। स्पेशली गुर्दे के मरीज़ या जिनका यूरिया और क्रेटिनिन हाई हो, उन्होंने कच्चा गोभी को इस्तेमाल नहीं करना। इसको आप ऑयल में हल्का सा सौटे करके या फिर बॉईल करके इसका पानी गिरा के और फिर आप गोभी को इस्तेमाल करेंगे तो इसके नहायत ही अच्छे और बेहतरीन इफ़ेक्ट्स आएंगे। तीसरे नंबर पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़े की चीज़ अल्लाह ताला की नेमतों में से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है बेरीज़। इसमें सारी बेरीज़ आ जाएंगी, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाएंगी, ब्लूबेरीज़ आ जाएंगी, रेसबेरीज़ आ जाएंगी। आपके जितने भी ये बेरी फैमिली है इनके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, ऐसे ज़ैंथोसाइनिन्स मौजूद हैं, ऐसे इनके अंदर केमिकल कंपोजिशन अल्लाह ताला ने बनाई है कि जो ना सिर्फ आपके किडनी के ब्लड फ्लो को बल्कि इसके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इन्हांस करते हैं और एज ए एंटीऑक्सीडेंट आपके किडनी के अंदर होने वाले किसी भी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को रिड्यूस करके आपके यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स को मेंटेन करके ब्लड के अंदर ब्लड की क्लेंजिंग करने का काम जो है ये बेरीज करती हैं। इसमें स्ट्रॉबेरीज भी शामिल हैं, ब्लूबेरीज भी, रसबेरीज भी, इवन आपका शहतूत जो है वो भी एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है क्योंकि शहतूत को भी हम इस बेरी फैमिली में ही शामिल करते हैं। तो शहतूत भी एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स को इन्हांस करने या उसको ब्लड के अंदर लेवल में रखने के और आपको किडनी फेलियर से बचाने के लिए।